तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस आकृति में दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे गुलाब, उसके बाद फूल और पत्तियां, यानी इसका वेन आरेख वेन डायग्राम पूछा जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे एनालॉजी का दिया गया है, बटुआ का संबंध यहाँ पर लिखा है धन, तो उसी प्रकार से लिफाफा का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि बटुआ का संबंध दिया गया दोस्तों धन, तो उसी प्रकार से लिफाफा का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो पेन पेपर लेके बैठे दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि बटुआ का संबंध लिखा है धन, तो देखिए इस प्रकार से इधर से करते हैं कि यानी धन को कहाँ रखते हैं दोस्तों, तो बटुआ में रखा जाता है, यानी उसका संबंध दिया है कि धन का संबंध बटुआ दिया, यानी धन को कहाँ रखते हैं, बटुआ में। उसी प्रकार से यहाँ पर इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखा जाए कि वो लिफाफा हो जाए। तो जानते हैं दोस्तों, यानी पत्र को हम लोग किस में रखते हैं दोस्तों, लिफाफा में रखते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बस तरीका समझ लीजिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ हम लोगों के सामने कि अब बटुआ का संबंध धन है, तो उसी प्रकार से लिफाफा का क्या होगा, लिफाफा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का पत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया गुलाब, फूल और पत्तियां, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा यानी वेन डायग्राम बनेगा, तो यही पूछा जा रहा है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का गुलाब एक तरीके का क्या है, फूल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से डायग्राम बनेगा, इसको क्या कर देंगे, गुलाब कर देंगे। ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलाब हो जाएगा। ये गुलाब किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो फूल के अंतर्गत आ जाएंगे। ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, फूल के अंतर्गत आ जाएंगे, तो इसको इसके अंदर में ले जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोगों का पत्ती, तो पत्ती यहाँ पर लिखा है दोस्तों पत्तियां, तो यहाँ पर पत्तियां क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम बनेगा, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो किस ऑप्शन में ऐसा डायग्राम बना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, सही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से गुलाब है, फूल है, पत्तियां हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी गुलाब जो है फूल के अंदर में आ जाएगा और पत्ती क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित दिया गया। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा सीरीज दिया गया, तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। तो देखिए पहले सीरीज को यहाँ पर लिखना होगा, जैसे हम लोगों के सामने इस जगह पर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, उसके बाद लिखा है दोस्तों जेड, फिर उसके बाद हम लोगों के सामने बी, उसके बाद लिखा है दोस्तों वाई, उसके बाद है देखिए सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एक्स, उसके बाद हम लोगों के सामने डी, उसके बाद लिखा है डब्ल्यू, कोमा बीच में लगाते चलिए, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों ई, और फिर आगे लिखा हम लोगों के सामने कोमा लगा दीजिए भी, उसके बाद लिखा है देखिए एफ, उसके बाद कोमा और यू, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने जी, और आगे है क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा और किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर देखिए अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक। तो ए से यदि बी पे जाएंगे तो +1, उसी प्रकार से देखिए बी से सी पे जाएंगे तो यहाँ भी +1 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों तो +1, उसी प्रकार से डी से ई पे आएंगे तो +1, यानी अल्टरनेट सीरीज लगाना था। ई के बाद यहाँ पर देखिए +1 तो एफ, उसी प्रकार से एफ के बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, जी लिखा है। तो देखिए हम लोगों का ये वाला से तो नहीं होगा, यानी आगे क्वेश्चन मार्क है तो ये वाला से चलना होगा। ये देखिए जेड से यदि आप वाई पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, ये देखिए हम लोगों का एक लेटर इधर ऊपर में क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए इससे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक लेटर घटा दिया।
वहीं से यदि आप आएंगे दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का डब्ल्यू में यानी ई, एक्स से डब्ल्यू में तो 1 लीटर, उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो 1 लीटर, उसी प्रकार से देखिए इससे इस पे आएंगे तो हम लोगों के सामने क्या होगा 1 लीटर। और इसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, ये वाला में यानी कि u में से आपको क्या करना है 1 लीटर घटा देना। तो जैसे ही u में 1 लीटर घटा दीजिएगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, t हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, t आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है। बस तरीका को समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर जो आएगा हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। कैसे आएगा तो हमने आपको बताया कि यू में से 1 लीटर जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा सर, टी आ जाएगा। देखिए ना टी हमने लिखा है यहाँ पर दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है, वो देखिए हटा दिए उसको मिटा दिए कि टी कैसे दिख रहा है, जी के बाद क्या है दोस्तों टी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा, सही होगा। अभी देख रहे हैं किस तरीके से सीरीज दिया गया, एकदम लंबा लगता है कि कर पाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आप अंत तक बने रहिए। आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है दोस्तों, हर एक चैप्टर से हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, अगर आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कराए, यानी इस आकृति में दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से काउंट करेंगे, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया। ये देखिए कहेगा कि 1 त्रिभुज, तो ठीक है सर 1 त्रिभुज तो ले ले, ई हो जाएगा 2 त्रिभुज, ई हो जाएगा 3 त्रिभुज, ठीक है इसको ले लेंगे 4 त्रिभुज, ई हो जाएगा 5 त्रिभुज, और एक सर यहाँ से ले लीजिएगा आप, बड़ा वाला यहाँ से क्या करिएगा इस तरीके से ले लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 6 त्रिभुज हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहा कि 6 त्रिभुज होगा और ऐसे टिक करके आंसर निकल गए। तो जैसे ही आपने 6 किया तो बस सरासर गलत हो जाएगा, यहाँ पर 6 नहीं होगा। अगर आपने 6 किया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। 6 तो यहाँ तक आया, ये बात सही है, लेकिन अब देखिए हम लोगों का इसके बाद इसमें क्या लगाना है दोस्तों कि 6 तो हो गया, 6 के बाद देखिए अब कहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए एक त्रिभुज हम लोगों के सामने यहाँ बनेगा दोस्तों, यहाँ से आपने इस त्रिभुज को छोड़ रहे हैं। देखिए 6 के बाद जो है हम लोगों का यहाँ से जो इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7वां त्रिभुज हो गया। उसी प्रकार से देखिए जब इसको यहाँ से लेंगे दोस्तों, ये वाला यानी कि ये देखिएगा, रुक जाइए यहाँ देखिए हम लोगों का 6 के बाद क्या हो गया दोस्तों, यानी 7 त्रिभुज हो गया। 7वां के बाद देखिए यहाँ से जब इसको ले जाके इधर से ये वाला में मिला देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 8वां त्रिभुज हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमने समझ गया कि 8 त्रिभुज होगा इस प्रकार से। लेकिन उसके बाद देखिए आपका दोस्तों ये त्रिभुज आपने कहाँ ले रहा है, यानी 8 के बाद एक त्रिभुज यहाँ बनेगा दोस्तों, यानी ये वाला त्रिभुज एक स्पेशली बनेगा। यहाँ से जो है इतना सा भाग में क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 त्रिभुज। देखिए ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 त्रिभुज। तो टोटल इस आकृति में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार हम फिर से बता देना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ने कहा कि सर इस प्रश्न में 6 होगा, कोई कहा 7 होगा, कोई कहा 8 होगा, लेकिन हम आपको काउंट करके भी बता देंगे कि इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है और कैसे। ये देखिए सीधा सा हमने क्या कहा कि यहाँ से देखिए एक त्रिभुज ई हुआ कि नहीं, उसके बाद ये देखिए 2 त्रिभुज हुआ कि नहीं, 3 त्रिभुज हुआ कि नहीं, 4 त्रिभुज हुआ और यहाँ पर 5 त्रिभुज हुआ। ठीक है सर, 5 तक तो हमने लिया, और 5 के बाद एक सबसे बड़ा वाला यहाँ से ले लीजिएगा दोस्तों। तो इसको आप काहे नहीं ले रहे थे, ये 6 त्रिभुज हो गया। तो ठीक है सर, हमने 6 तक आ गया। अब देखिए 6 के बाद ही कहानी स्टार्ट होगा कि यहाँ पर कैसे होगा। तो 6 के बाद सीधा सा ही देखिए इसको आप ले लीजिए, पहले ही हटा लीजिए, टेंशन को हटा लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस 7वां त्रिभुज हुआ। तो क्योंकि इधर 5 हुआ, एक बड़ा वाला 6 और अभी लाल वाला किए तो 7 तक आ गए। लेकिन 7 के बाद देखिए कहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा। 7 के बाद देखिए दोस्तों एक त्रिभुज हम लोगों के सामने यहाँ से जाएगा। तो ये वाला जो एक त्रिभुज लीजिएगा, इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, 8वां त्रिभुज हो जाएगा। तो ठीक है सर, 8वां हम लोग समझ गए। तो 9वां दिखा दीजिए। इधर यहाँ से जब आप लीजिएगा दोस्तों ई साइड से, यहाँ से जाके इस पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 9वां त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 त्रिभुज जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी रिपीटेड, काफी बार पूछा गया, बस तरीका समझ लीजिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं दिख रहा, उस चैप्टर का नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए आप सारे पार्ट को जाके चैनल पे देख लीजिए। हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे कैलेंडर रहे, वेन डायग्राम, सीरीज, एनालॉजी, जितने भी स्टेटमेंट, कंक्लूजन, जितने भी चैप्टर है दोस्तों, हर एक चैप्टर से हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, पार्ट 1 से दोस्तों आपको स्टार्ट कर देना है। चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में वहां पर सारा पार्ट 1 2 3 4 एकदम सीरियली ढंग से मिल जाएगा, तो वहां से स्टार्ट कर दीजिए। और पार्ट हम लोगों का कहाँ तक आ जाइए दोस्तों, 441 तक। देखिए आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जिस चैप्टर से नहीं देखने को मिल रहा है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे। कह रहा है कि यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को, कह रहा है कि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है, तो ठीक है, उसी माह की 30 तारीख जो है किस, कह रहा है 30 तारीख किस वार को पड़ेगी, यानी 30 तारीख जो है दोस्तों किस वार को पड़ेगा, यानी ऐसा कौन सा दिन आएगा जो 30 तारीख को पड़े, यानी कौन मंगल को 30 तारीख है कि सोमवार को, वही पूछा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से घुमाया है, लेकिन डरना नहीं है, सीधा सा हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। महीना क्या है, अप्रैल का है, और अप्रैल में 8 तारीख को क्या है दोस्तों, सोमवार। तो इस जगह पर लिख लीजिए, इसमें घबराने वाली बात क्या है, 8 तारीख को अगर उसने क्या लिखा है हम लोगों के सामने सोमवार दिया है, तो देखिए किस तरीके से एकदम निसंदेह कर सकते हैं कि 8 को अगर सोमवार दिया है, तो आप जानते हैं दोस्तों कि 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है, रिपीट करता है। तो 8 और 7 जैसे ही 7 दिन जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15। तो 15 को भी हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है। 15 में 7 जोड़ देंगे तो 22 को भी हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर 22 को सोमवार हो गया। उसी प्रकार से 22 के बाद क्या हो जाएगा, 7 जैसे ही जोड़ दिएगा तो आपका 29 तारीख को भी क्या आएगा दोस्तों, सोमवार आएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो आ गए। तो सोमवार जब 29 को सोमवार हुआ तो 29 के बाद हम लोगों का यानी कि 30 तारीख में आना है। कितना एकदम अच्छे तरीके से आप कर सकते थे कि 30 तारीख आएंगे तो 30 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, सोमवार के बाद आपका क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तो आपका दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका यही समझना था कि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है। जब उसने 8 तारीख बोल ही दिया है कि 30 यानी कि 8 तारीख को जो है सोमवार है, तो 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, क्योंकि 7 ही दिनों का दिन होता है। 7 दिनों के बाद दिन क्या 8वां आया है क्या, नहीं। तो जब 8 में 7 दिन जोड़ देंगे 15, 15 को सोमवार, 15 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर सोमवार। 22 में फिर 7 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। लेकिन हमको जाना था 30 तारीख को। उसने पूछा है कि 30 तारीख किस वार को पड़ेगा, ऐसा कौन सा दिन को 30 तारीख पड़ रहा है। तो मंगलवार को क्या पड़ेगा दोस्तों, 30 तारीख हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन। सारे प्रश्न को करते चलिए दोस्तों धीरे धीरे। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, चलिए आज 6ठा नंबर क्वेश्चन करके बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है, यानी कौन सा शब्द लिखा है। तो जैसे हम लोगों के सामने इस्टेब्लिशमेंट लिखा है दोस्तों, इस्टेब्लिशमेंट में देखिए कि कभी कभी पूछा जाता है कि बनाया जा सकता है, कभी कभी नहीं। यहाँ अंडरलाइन कर दे, नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए इसमें एक एक लेटर देखेंगे दोस्तों, जो इस्टेब्लिशमेंट लिखा है उसमें एक एक, जैसे टी, तो टी मिल रहा है क्या, टी मिल रहा है। देखिए ABLE, तो ये डायरेक्ट उठा के लिख दिया है। ई भी हम लोगों के सामने यहाँ पर है, ई तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वहां पर पूछा नहीं बनाया जा सकता है, इसमें एक एक अल्फाबेट लेटर देखिए कौन कौन मिल रहा है। जैसे देखिए बी, तो बी है क्या, यू भी है, उसके बाद देखिए एल। हाँ, तो पता चल गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बात मेंशन कर दीजिए, यू का प्रयोग किया। क्या लिखेंगे दोस्तों, यू का प्रयोग किया। बस इतना सा बात लिख दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि यू का प्रयोग किया है। तो जबकि वहां पर इस्टेब्लिशमेंट में कहीं यू नहीं है। देखिए ESTABLISHMENT, कहीं हम लोगों का यू आया क्या, नहीं आया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर को चुनिए यानी कहने का मतलब, ये देखिए राज को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा, उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो कोडिंग डिकोडिंग से हमने आपसे क्या कहा कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर कुछ चैप्टर से नहीं देखने को मिल रहा है तो आपको सारे पार्ट को देखना है दोस्तों, जितने भी पार्ट है वहां से स्टार्ट करना है। देखिए आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए वही आपको तरीका बता रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया है
तो देखिए यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, जैसे आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए जैसे आर, उसके बाद ए, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने जे। तो इसका कोड उसने क्या लिखा हम लोगों के सामने 29। तो बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। आर के लिए एबीसीडी में कितना स्थान होता है दोस्तों, तो 18 होता है। ए के लिए एबीसीडी में 1 होता है, और जे के लिए एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 10 होता है। तो जैसे ही आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 18, एक इधर जोड़ देगा हम लोगों का 19 और 10 29। तो देखिए 29 लिखा है। तो उसी प्रकार से उसने कहा कि एजुकेशन के लिए क्या लिखा जाएगा, तो देखिए ई, उसके बाद कर दीजिए दोस्तों डी, उसके बाद हम लोगों के सामने यू, सी, उसके बाद ए, उसके बाद टी, उसके बाद है दोस्तों आई, उसके बाद ओ, और क्या लिखा है दोस्तों एन लिखा है। तो इसका पूछा जा रहा है। तो देखिए एकदम बेसिक तरीका आपको बता रहे हैं कि ई के लिए कोड क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 होता है। उसी प्रकार से देखिए डी के लिए एबीसीडी में कितना होता है तो 4 होता है। बस देखते चलिए किस प्रकार से। यू के लिए एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 21 होता है। सी के लिए एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 होता है। ए के लिए एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों तो 1 होता है, आप ये बात जान रहे हैं। उसी प्रकार से टी के लिए एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों आपका 20 होता है। फिर आई के लिए पूछा जाए दोस्तों तो आई के लिए आपका 9 होता है। उसी प्रकार से ओ के लिए पूछा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या होता है 15 होता है। और एन के लिए पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों 14 होता है, यानी एन के लिए क्या होता है 14। इसको जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने कितना आएगा दोस्तों, तो जोड़ लेते हैं। देखिए इधर हो जाएगा 5 4 9 और 9 18, 18 1 19, 19 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 20। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने अच्छा 20 4 24 और 24 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 29। तो इस प्रकार से नहीं आएगा, फिर से जोड़ लेते, कहीं गलती तो नहीं। ई के लिए 5, डी के लिए 4, यू के लिए 21, सी के लिए 3, ए के लिए 1, टी के लिए 20, आई के लिए 9, ओ के लिए 15, एन के लिए 14। ठीक तो है। तो जोड़ में कहाँ गलती हो रहा है, 5 और 4 9, 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 18, 18 1 19, अच्छा 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो 19 और 3 हो जाएगा 22। तो 22 और 1 हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा, तो 23 में 4 जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों का हो जाएगा 27, 27 और 5 हो जाएगा 32। यानी इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने दोस्तों 2, हाथ में रहा 3, तो 3 यानी हासिल रहा 3, तो 1 1 2, 2 और 2 4, 4 2 6 3 9, जोड़ ले यानी 92 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या आएगा दोस्तों सही होगा। हमने जोड़ लिया अच्छे तरीके से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि स्टार के चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित गणितीय चिन्हों का सही संयोजन क्या होगा। यानी इन स्टार के जगह पर कौन सा समीकरण चिन्ह रख दिया जाए तो इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं कि कौन सा ऑप्शन रखने से हम लोगों का सोल्यूशन निकल जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन उठाइए, नहीं होगा, फिर दूसरा, फिर नहीं होगा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से चेक करना है। तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन से होता है क्या। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे 9, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों भाग हम लोगों के सामने 3, उसके बाद गुना हो जाएगा 3, अब माइनस क्या हो जाएगा 3, अब बराबर क्या लिखा है दोस्तों 6। तो इसको कर देते हैं, देखते हैं होता है क्या। तो पहले काम होता है भाग का, 9 में से 3 से भागा दीजिएगा 3, और गुना इधर हो जाएगा दोस्तों 3, और ये देखिए 9 में 3 से भागा दे दिए 3, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -3 अब बराबर 6। तो कर देते हैं सॉल्व। इसमें क्या लगा है, जैसे ही करेंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 6। यानी इस प्रश्न का आंसर पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में प्रश्न देखे थे दोस्तों, एक सेट में मिला था हमको। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, कह रहा है कि यदि आप 50 मिनट पहले 4 कह रहा है कि 45 मिनट थे तो वह 6 बजने में कितने मिनट है। ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाए दोस्तों, किस तरीके से घुमाया है। ये देखिए घड़ी का सवाल है दोस्तों, यानी क्लॉक का है। कह रहा है कि यदि 50 मिनट पहले उसने क्या देखा है 4 बजकर कितना है, तो हम लोगों के सामने 4 बजकर, इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी 4 हम लोगों का क्या है बजकर। तो 4 बजकर हम लोगों का क्या था 45 मिनट था। तो ठीक है 4 बजकर 45 मिनट था, लेकिन ये कब था 50 मिनट पहले। तो सीधा सा यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी वर्तमान में इसका समय निकालेगा। वर्तमान का मतलब होता है अभी, यानी कि अभी जो है इसका समय क्या हो रहा है वो बात बताते हैं। यानी वहाँ यहाँ पर लिख दिया दोस्तों वर्तमान। तो वर्तमान अरे 50 मिनट पहले था, तो वर्तमान में अभी निकालने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, यानी कि ये है हम लोगों के सामने क्या है मिनट है।
तो यहाँ पर मिनट हो जाएगा। तो इसको जब निकालिएगा तो इसमें क्या कर दीजिएगा दोस्तों, 50 मिनट जोड़ दीजिएगा। तो जैसे ही 50 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो आपका कितना घंटा हो जाएगा, यानी कि कितना बच जाएगा। तो देखिए 4 मिनट 45 है, तो इसका अगर इधर देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 4, अगर इसमें हम लोग 50 जोड़ देते हैं तो 50 जोड़िएगा तो इधर हो जाएगा 15, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 5:35। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर लिख देते हैं कि 5 इस जगह पर लिख देते हैं कि 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 मिनट हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 मिनट। कैसे 35 मिनट कहाँ से आया, क्या कर दिया आप जो 35 ला दिए। तो ये देखिए सीधा सा है कि आप इसमें क्या कर दिए दोस्तों, 50 जोड़ दीजिए। 45 में जैसे ही 50 जोड़ेगा तो मिनट है, तो अरे जब मिनट है काहे नहीं समझ रहे, 45 मिनट है तो 15 मिनट और दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 मिनट का घंटा होता है। तो जब 50 का हम लोगों को 50 में से क्या कर लीजिए दोस्तों, 15 मिनट निकाल के दे दीजिए 45 में, तो हम लोगों का कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 हो गया तो 5 बच गया। जब दे दिए आप 50 में से 15 दे ही दिए तो बचा क्या, 35। इसीलिए हमने क्या लिखा दोस्तों कि 5:35 हो गया। तो 6 बजने के लिए यहाँ पर क्या पूछा है कि हमको 6 बजाना है, तो 6 बजने के लिए आपको कितना मिनट देना होगा। तो 6 बजाने के लिए इसमें कितना देना होगा दोस्तों, जैसे ही 25 मिनट दे दीजिएगा तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे 6 बजना है तो 35 में कितना मिनट देना होगा, 25 जैसे ही दे दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 6 बज जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट हमको ये क्वेश्चन लगा देखने में, इसीलिए आपको बताया कि यहाँ पर देख लीजिए कि 50 मिनट पहले, यानी पहले कह रहा है कि इतना था, यानी 4:45। अरे जब 50 मिनट तो अभी क्या होगा, तो अभी वर्तमान में लाने के लिए क्या कर देते हैं, वही 50 जोड़ देते हैं। तो जैसे ही 50 जोड़िएगा ना तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5:35। क्योंकि 60 मिनट का घंटा होता है, 45 में 15 मिनट दे ही दिए तो हम लोगों का बचा 35 मिनट। अरे 50 का 15 45 में दिए, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का 5:35। तो 6 बजाना यहाँ पर कह रहे हैं 6 बजने के लिए, 6 बजने के लिए 35 में कितना देना होगा, 25 देना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। अगले प्रश्न की ओर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से घुमाए, लेकिन डरना नहीं। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं इस प्रश्न का आंसर गलती कर दे और स्किप कर दिए कि सर ये कैसा प्रश्न आ गया, लेकिन देखिए एकदम आसान करा कि कला की एक कक्षा में छात्रों की संख्या हर महीने निम्न प्रकार से बढ़ रही है। तो निम्नलिखित में से सूचना के आधार पर जून महीने में संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जून के महीने में दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, एक श्रृंखला, एक सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। खाली इतना बड़ा जो है ढड्ढा जो है दिमाग को खराब करने के लिए उसने दिया था, सीधा सा एक सीरीज दे दिया गया और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लाना है। ये देखिए एकदम देखते हैं प्रश्न का आंसर कर सकते थे। 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 4 है दोस्तों, फिर 7 है, उसके बाद 11 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए इस जगह पर क्या आएगा, सीधा सा सवाल था, इसमें डरना कुछ नहीं था कि 1 से यदि 2 पे जा रहे हैं तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है। 2 से यदि 4 पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर 2 जोड़ा है। 4 से 7 पे जा रहे हैं तो यहाँ पर 3 जोड़ा है और 7 से यदि 11 पे जा रहे हैं तो 4 जोड़ा है। तो अगला क्या जोड़ेंगे सर, 5 जोड़ेंगे। तो जैसे ही 11 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर आ सकता है। हमने तरीका आपको बता दिया कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो उन क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या, उसने क्या कर दिया दोस्तों, ये 6 + 5 को क्या कर दिया है, जोड़ दिया। तो जैसे जोड़ दिया तो आपका क्या गया दोस्तों, 11। तो कौन सा 11 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए पहले हम लोग क्या कर लीजिए दोस्तों, इसको गुना वाला में ही चलते हैं तब तो अच्छा रहेगा। 6 गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, 5 कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 30 आ जाएगा। तो कौन सा 30 की बात कर रहे हैं, ये वाला। और इसी को एक बार उसने क्या कर दिया, 6 + 5 को क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया। तो आपका क्या हो गया, 11 हो गया। बस तरीका को समझिए उसने क्या किया है, कैसे इस प्रश्न का आंसर किया। उसी प्रकार से दिया 8 × 9 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। तो कौन सा 72, तो ये वाला। उसी प्रकार से एक बार इसमें क्या कर दीजिएगा दोस्तों, 8 + 9 को जोड़ दीजिएगा।
तो 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 17 लिखा है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों, देखिए इस जगह पर कर देते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या रखें सर, इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या रखें जो कि हम लोगों का कितना आ जाए दोस्तों। अच्छा पहले गुना करना है, यानी गुना करना है कि क्या आ जाए, तो 100 कितना आ जाए दोस्तों 32 आ जाए। उसने क्या लिखा है 132। तो सीधा सा आप कह सकते थे कि सर इस जगह पर आप 12 रख दीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रख दीजिए 12। तो 11 गुना 12 कीजिएगा तो 132 हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 प्लस 12 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 12, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान दोस्तों, एक अलग है। तो अलग कैसे होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या करने से अलग हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है कि पहले आपको देखना होता है वर्ग देखना होता है, उसके बाद क्या देखना होता है दोस्तों घन। अगर वो नहीं है तो फिर आप क्या देख सकते हैं, अभाज्य संख्या देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप क्या देख सकते हैं दोस्तों, सम, और क्या देख सकते हैं विषम। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप क्या लगा सकते हैं दोस्तों, विभाज्यता का नियम। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप क्या लगा सकते हैं दोस्तों, अंकों पर आधारित। एक एक रूल हमने बता दिया, हर एक टाइप के क्वेश्चन बता दिया, बस तरीका आपको समझना है। तो देखिए उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया है। देखिए यहाँ पर सीधा सा 4 प्लस 6 प्लस क्या दोस्तों 0। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका 10 होगा। उसी प्रकार से देखिए 6 प्लस 3 प्लस 1, जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 4 प्लस 2 प्लस क्या कर दीजिएगा 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 10 हो जाएगा। लेकिन जब से ही हम लोग किसको जोड़ने के लिए जाएंगे, ये देखिए 4 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस क्या कीजिएगा 2 कीजिएगा। तो 4 3 7 2 क्या आया 9 आया। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए कथा वक्तव्य और निष्कर्ष से दिया गया है। तो देखिए कह रहा है कोई भी शिक्षक जो है साइकिल विद्यालय नहीं जाता है, यानी कोई भी शिक्षक जो है दोस्तों साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता है। यानी जितना भी शिक्षक है ऐसे कोई भी शिक्षक जो है साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता है। ये कह रहा है वक्तव्य। अब कह रहा है आनंद साइकिल पर विद्यालय जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने ले लिया वक्तव्य से। अब निष्कर्ष कह रहा है आनंद शिक्षक नहीं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसने कह दिया कोई भी शिक्षक, यानी कोई भी ऐसा कोई शिक्षक ही नहीं जो कि हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों साइकिल पर नहीं जाता है। तो इसका अर्थ है कि आनंद शिक्षक नहीं है, बात क्लियर हो गया। कह रहा है कि आनंद हम लोगों का आनंद विद्यार्थी है। तो कहीं विद्यार्थी के बारे में चर्चा है क्या, नहीं है। तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं समझ पाते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ सर, क्या करने से आंसर निकल सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी शिक्षक जो है साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है, आनंद साइकिल पर विद्यालय जाता है, तो आनंद शिक्षक नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साइकिल से जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है, शिक्षक नहीं। उसने बोल दिया है कोई भी शिक्षक जो है साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। आनंद विद्यार्थी है क्या है हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी के बारे में चर्चा वहां पर है क्या, नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, देखिए प्रश्न आकृति के प्रयोग करके कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि बनाया जा सकता है। तो बताते हैं, देखिए यहाँ पर एक टुकड़ा, यानी जितने भी आप प्रश्न आकृति वही कर प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा और कैसे आप कर सकते हैं, यानी आकृति को बनाना है तो कैसे होगा दोस्तों। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो आकृति है, यानी फर्स्ट वाला आकृति यहाँ पर आएगा और सेकेंड वाला आकृति क्या आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा। तो कैसे, ये देखिए इस प्रकार से उसने चांद को किया है और यहाँ से इधर से कर लीजिएगा और उसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिएगा। उसी प्रकार से जस्ट इसके नीचे देखिएगा दोस्तों, यही वाला आकृति यहाँ से इस प्रकार से और ये वाला और इधर से हम लोगों के सामने ऐसा हो जाएगा। तो देखिए हुबहू हम लोगों के सामने मिल रहा है और दो को छोटा छोटा क्या दोस्तों त्रिभुज, देखिए जो इस तरीके का त्रिभुज यहाँ से यहाँ पर उठा के और उसी प्रकार से जस्ट इस जगह पर। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का आंसर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। वही कह रहा है प्रश्न आकृति का जो है प्रयोग करके कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ए में जो है सारा आकृति, देखिए 4 को टुकड़ा है तो चारों टुकड़ा तो मिल गया। तो काहे आप बी सी डी आंसर कर रहे हैं, काहे गलती कर रहे हैं, बस तरीका समझ लीजिए।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपका होमवर्क में दिए, लेकिन अभी करवाएंगे, ऐसा नहीं तो कल ही होमवर्क में दिए थे, आज करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न, मैट्रिक्स यानी आव्यूह वाले। करा आपको नीचे दिए गए शब्द फायर के लिए क्या कर रहा है दोस्तों, समूह पहचाना है। तो देखिए आप इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, फायर के लिए पूछा है तो यहाँ पर पीछे से चलते हैं हम लोग। कभी भी इस तरीके के प्रश्न मैट्रिक्स यानी आव्यूह वाले प्रश्न है तो हमेशा पीछे से चलते हैं। जैसे ये देखिए पीछे कहने का मतलब जैसे कि यहाँ से इसको पहला ऑप्शन उठाएंगे दोस्तों, तो जैसे 0 और 1 है तो 0 किस लाइन में देखेंगे, तो पहले हम लोग 0 इस लाइन में देखेंगे, जैसे ये 0 से लेकर 4 तक, उसके बाद 5 से लेकर 9 तक इस लाइन में दिया है, यानी दूसरा आव्यूह में दिया है। देखिए जो तरीका बता रहे हैं आप उस पर कायम रहिए दोस्तों। यहाँ पर जैसे आपने 0 1 उठाया तो यानी हम लोग इसको उठा रहे हैं पहला ऑप्शन का, तो 0 और 1 को जैसे ले तो शुरू में 0 है तो 0 इस लाइन में देखेंगे और 1 हम लोगों का इस लाइन में देखेंगे। तो आखिरी में देखिए ई, तो ई है क्या फायर में, हाँ सर फायर में आखिरी में देखिए FIRE, तो आखिरी में ये है। उसी प्रकार देखिए 5 और 7 को उठाए दोस्तों, तो यहाँ पर इस जगह पर 5 और 7, तो देखिए 5 हम लोगों का शुरू, जैसे 57 आप लिख रहे हैं ना, तो 57 में 5 शुरू में, तो 5 कहाँ देखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स दूसरा में चला गया, 5 यहाँ पर है और 7 हम लोगों का यहाँ पर देखिए आर आया, तो ई के पहले क्या है दोस्तों आर, आखिरी से देखिए ई के पहले आर, बिल्कुल सही। उसी प्रकार से अब 0 और 3 लेंगे, तो 0 किस लाइन में है दोस्तों, 0 तो हम लोगों का पहला वाला ही मैट्रिक्स में है, यानी कि 0 और 3, क्योंकि शुरू में 0 है तो 0 यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद ये देखिए कहीं नहीं समझ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर टिक कर रहे हैं, 0 हुआ और यहाँ से क्या लेंगे दोस्तों 3, तो आई है। देखिए ER के पहले क्या आ रहा है दोस्तों आई, यानी आखिरी से करते जा रहे हैं तो आई, बिल्कुल सही हुआ। उसी प्रकार से अब 0 2, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा 2 यहाँ पर, तो F, ये देखिए F आया कि नहीं, इधर से 0 इधर से, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर पहला ही क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट किए थे, हमको काफ़ी अच्छा लगा कि जो स्टूडेंट कॉमेंट करते हैं हमको काफ़ी अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम वो स्टूडेंट तो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन को किस तरीके से इस प्रश्न, भले आंसर किसी ने गलती भी किया होगा लेकिन उससे मतलब, लेकिन आप कर तो रहे हैं, सीख तो रहे हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए सही होगा। और एक प्रश्न आज आपके लिए फिर से होमवर्क रखे हैं, फिर इसका आंसर बताएंगे नेक्स्ट डे, तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हर एक ग्रुप शेयर, हर जगह पर शेयर कर दीजिए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और जरूर आप कमेंट कीजिए।